एपिसोड की स्टार्ट में हम उस बीस्ट को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम शियाओ है उससे कहता है तुम्हारे फादर की रेपुटेशन तो बहुत ज्यादा थी लेकिन तुम्हारी नहीं है, तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। जो सुनकर शियाओ को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक जोरदार अटैक उस बीस्ट पे कर देता है जिससे उस बीस्ट के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। तब गोल्डन वॉरियर उससे कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने मेरे स्वॉर्ड फॉर्म को काफी अच्छे से इस्तेमाल किया है। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड फॉर्म से अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और फिर वो शियाओ से कहता है तुमने अपनी एबिलिटी दिखा दी है कि तुम एक जनरल बनने के लायक हो जैसा कि तुम्हारे फादर हुआ करते थे। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो इनकी ये बातें चुपके से सुन रहा होता है। इधर वो बीस्ट एक कार्ड में बदल जाता है जिस कार्ड को शियाओ अपने पास रख लेता है। गोल्डन वॉरियर उससे कहता है इस बीस्ट की सारी पावर्स इस कार्ड के अंदर आ गई है और जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम इस कार्ड को अनलॉक कर सकते हो, जिसके अनलॉक होते ही ये बीस्ट बाहर आ जाएगा और इस तरह के बीस्ट को वेलियांग कहते हैं। शियाओ उससे पूछता है ये वेलियांग क्या होता है। तब गोल्डन वॉरियर उसे बताता है अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग क्रिएचर्स रहते हैं और उन सभी की एनर्जी को एक कार्ड के अंदर डाल दिया जाता है और उसी कार्ड को वेलियांग कहते हैं। उन सभी के कार्ड्स अलग अलग लेवल के हिसाब से होते हैं और इन सब में 5 तरह के लेवल होते हैं। हर लेवल पर अलग अलग पावरफुल कार्ड्स को रखा जाता है और तुम्हारी दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके पास पावर्स है कि वो कार्ड को अनलॉक करके उसके अंदर के बीस्ट या फिर जो भी उस कार्ड के अंदर होगा उसे समन करके बाहर निकाल सकता है। इसी तरह से मैं भी एक कार्ड के अंदर था लेकिन तुम्हारे फादर ने अपनी पावर से समन करके मुझे उस कार्ड के बाहर निकाला। जो जानकर शियाओ हैरान हो जाता है कि मेरे फादर तो सच में महान थे, लेकिन वो उससे पूछता है कि अभी मेरे फादर कहाँ पर हैं। पर वो गोल्डन वॉरियर उससे कहता है मैं उनके बारे में अभी तुम्हें नहीं बता सकता, टाइम आने पर तुम खुद जान जाओगे। जिसके बाद वो उससे कहता है अब मैं अपने कार्ड के अंदर दोबारा जा रहा हूँ और जब तुम्हारे पास इतनी पावर्स हो जाएगी कि तुम मुझे आसानी से समन कर लो तब मैं दोबारा से बाहर आ जाऊंगा। जिसके बाद वो उस कार्ड के अंदर चले जाता है और जैसे ही वो उस कार्ड के अंदर जाता है शियाओ दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और उसके हाथ में उसी गोल्डन वॉरियर का कार्ड और साथ में उस मॉन्स्टर का भी कार्ड होता है। अब शियाओ वहाँ से भागते हुए लिनफेंग नाम के आदमी के पास आता है जिसने उसे ये सारे कार्ड्स दिए थे। जिसके बाद वो उस दरवाजे को ठोकता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। तब अंदर से आवाज आती है अगर तुम जनरल बनने के लायक हो तो अपनी पावर से इस दरवाजे को खोल कर दिखाओ। तब शियाओ अपनी पावर्स का यूज करता है और जैसे ही वो उस दरवाजे को हाथ लगाता है वो खुल जाता है। जिसके बाद शियाओ उस कमरे के अंदर आ जाता है। तब वहाँ पे उसके पास एक और वॉरियर आता है जो कि लिनफेंग का है। वो उससे कहता है तुम जनरल बनने के लायक लगते हो, चलो मैं तुम्हें मार कर देखता हूँ कि तुम मुझे रोक पाते हो या नहीं। जिसके बाद वो उसे एक पंच मारने वाला होता है लेकिन शियाओ डर के मारे उससे बच जाता है। तब वहाँ पर लिनफेंग आता है जो उस वॉरियर से कहता है शियाओ को परेशान मत करो। तब शियाओ से पूछता है ये कार्ड्स तुमने मुझे दिए थे, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे फादर को जानते थे, बताओ मुझे कि वो अभी कहाँ पर हैं, मैं सारी चीजें जानना चाहता हूँ। तब लिनफेंग उसे कुर्सी पर बिठाता है और उसे सारी चीजें बताता है कि आखिर ये डायमेंशन कार्ड्स ये सब क्या है। वो सबसे पहले बताता है इस दुनिया में अलग अलग लेवल हैं और उन सभी को डायमेंशन कहा गया है। फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं, वहाँ पर अलग अलग स्पिरिचुअल मॉन्स्टर्स और वॉरियर्स रहते हैं। तुम्हारे फादर और मेरा यही काम था कि हम अलग अलग डायमेंशन के अंदर जाए और वहाँ की जो भी वर्ल्ड्स हैं उनके अंदर के मॉन्स्टर और वॉरियर्स को एक कार्ड में बदल दें और उस कार्ड का इस्तेमाल दुनिया भर में जिसके पास भी उस कार्ड को अनलॉक करने की पावर्स होगी वो करेगा और उस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उस कार्ड के अंदर के वॉरियर को निकाल कर डीमन से लड़ेगा। इस तरह से तुम्हारे फादर और मैंने कई सारे अलग अलग वर्ल्ड्स में ट्रैवल किया है और वहाँ के कई सारे डीमंस और वॉरियर्स को कार्ड में बदल दिया है, जिस कार्ड को मैंने तुम्हें भी दिया ताकि जब तुम्हारी पावर्स एक्टिवेट होने लगेगी तुम अपने फादर की तरह उन कार्ड्स को अनलॉक कर सको। जिसके अनलॉक होते ही उस कार्ड के अंदर जो भी होगा वो तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास आ जाएगा। जिसके बाद वो उसे एक 4th डायमेंशन वाले अलग वर्ल्ड को दिखाने ले जाता है, इसलिए वो सबसे पहले वहाँ पर एक पोर्टल बना देता है। जिसके बाद वो उसके अंदर चले जाता है और उसके जाने के बाद वो वॉरियर भी उसके अंदर चले जाता है।
लेकिन शियाओ को डर लग रहा होता है कि आखिर उसके अंदर कैसी जगह होगी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस पोर्टल के अंदर चले जाता है और उनके जाते ही वो पोर्टल बंद हो जाता है। अब शियाओ और बाकी सभी एक अलग ही दुनिया में आ जाते हैं जो कि काफी खतरनाक और रेगिस्तान जैसी दिखाई दे रही थी, और इस दुनिया में एक खतरनाक बीस्ट रहता है। शियाओ और बाकी सभी का यही काम होगा कि वो उस बीस्ट को एक कार्ड के अंदर लॉक कर सके और फिर उस कार्ड का इस्तेमाल जिसके पास भी कार्ड्स को अनलॉक करने की पावर होगी वो कर सकता है। लिंग फेंग शियाओ को बताता है ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक स्नेक रहता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं और ये वर्ल्ड उसी का घर है। साथ ही वो उसे नए नए कार्ड्स को अनलॉक करने का तरीका भी बताता है, जहाँ सबसे पहले वो एक कार्ड को लेता है और वो शियाओ को बताता है जब तुम इस कार्ड को लेकर अनलॉक हो जा कहोगे तो ये खुद ब खुद ही अनलॉक हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास इसे अनलॉक करने की पावर्स हैं। तब लिंग फेंग एक कार्ड को अनलॉक करता है जिसमें से एक छोटा पेंगुइन जैसा पेट निकल कर आता है। तब शियाओ भी एक कार्ड को अनलॉक करने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उस कार्ड को अनलॉक करता है, पहले तो वो कार्ड अनलॉक ही नहीं होता, लेकिन काफी बार ट्राई करने के बाद एक कार्ड अनलॉक हो जाता है जिसके अंदर से एक और पेट निकल कर बाहर आता है। लेकिन वो पेट बहुत ही ज्यादा शरारती था, वो शियाओ को ही मुंह पर किक मारकर उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो वहां से भागने लगता है ताकि कोई भी उसे दोबारा कार्ड के अंदर ना डाल सके। लेकिन लिन फेंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे दोबारा से कार्ड के अंदर कैद कर देता है, जिसके बाद वो शियाओ से कहता है ये काफी बढ़िया था, तुम जल्दी सीख जाओगे कि कैसे इन कार्ड्स को अनलॉक किया जाता है। साथ ही जब वो उसके पास उस बीस्ट वाला कार्ड देखता है जिसे शियाओ ने 2 टुकड़े में बदल दिया था, ये देखकर वो उससे कहता है तुम्हारे पास तो सच में काफी ज्यादा पावर्स पहले से ही मौजूद है, जो तुमने एक ही बार में इस खतरनाक बीस्ट को हराकर इसकी पावर्स को कार्ड में बदल दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम सच में अपने फादर जैसे निकलोगे और जल्द ही इस दुनिया को बचाने में अपनी पूरी कोशिश करोगे। लेकिन वो सभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और उन सभी को आसमान में अजीब सी आंखें दिखाई देने लगती है जो कि किसी खतरनाक मॉन्स्टर की थी। तब लिंग फेंग शियाओ से कहते हैं ये उस खतरनाक स्नेक की आंख है जो इस दुनिया में रहता है, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है तुम्हारा इससे लड़ाई करने का क्योंकि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद लिंग फेंग वहाँ पोर्टल बनाकर इस दुनिया से जाने लगता है, लेकिन तभी वो स्नेक उस पर अटैक कर देता है जिस वजह से उसका पोर्टल बंद हो जाता है और सभी यहाँ पर फंस जाते हैं। तब वहाँ पर वो जायंट स्नेक आता है जो उनसे कहता है इतनी जल्दी क्या है भागने की, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। जो देखकर सभी घबरा जाते हैं और फिर वो जायंट स्नेक उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो शियाओ से कहता है तुम्हारा बॉडी ऑरा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारे बॉडी ऑरा की वजह से ही मेरी नींद खुल गई, अब तो मुझे तुम्हारी पावर्स को अपने अंदर डालना ही होगा वरना मेरी भूख नहीं मिटने वाली है। तब लिंग फेंग अपनी कार्ड का इस्तेमाल करता है और उस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक शील्ड बना देता है और जैसे ही वो स्नेक शियाओ पर अटैक करने वाला होता है, उस शील्ड पे लगने की वजह से उसके दांत ही टूट जाते हैं। जो देखकर वो स्नेक एकदम गुस्सा हो जाता है और लिंग फेंग से कहता है जो तुमने अभी किया इसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। जिसके बाद वो दोबारा से उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तब वो वॉरियर उस स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है। साथ ही लिंग फेंग भी हवा में उड़ जाता है और अपने कार्ड को अनलॉक करते हुए उस कार्ड को उस स्नेक की आंख पर ही मार देता है, जिस वजह से उसकी पूरी आंख एकदम से जम जाती है और उस स्नेक को कुछ दिखाई भी नहीं देता। इसलिए वो स्नेक तड़पने लगता है और खुद ही का सर इधर उधर मार कर खुद को ही इंजर्ड कर लेता है। जो देखकर शियाओ लिंग फेंग से कहता है अरे वाह, आप तो बहुत बहादुर हैं, आपने तो इस जायंट स्नेक को आसानी से हरा दिया। तभी जमीन दोबारा से हिलने लगती है और इस बार उस जायंट स्नेक से भी बड़ा स्नेक जमीन के बाहर निकलता है, जो शियाओ और बाकियों से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को परेशान करने की, अब तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये भी कम नहीं था, एक एक करके और सारे स्नेक जमीन के बाहर निकलने लगते हैं जो सभी अपने पिछले वाले से ज्यादा बड़े थे। जो देखकर सभी एकदम घबरा जाते हैं और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।